सातवें स्तर की सभ्यता कितनी खतरनाक है? यदि वे पृथ्वी पर हमला करें तो मानवता वर्तमान तकनीक से कितनी देर बचेगी? पहले ही 1964 में सोवियत खगोलशास्त्री कार्डाशेव ने प्रस्तावित किया था। ऊर्जा नियंत्रण के आधार पर ब्रह्मांडीय सभ्यताओं को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर ग्रह की समस्त ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। वे मनचाहे तरीके से जलवायु नियंत्रित, भूतल के पदार्थों के आंदोलन बदल सकते हैं और तारा प्रणाली के ग्रहों के बीच स्वतंत्र यात्रा कर सकते हैं। स्तर 2 की सभ्यता पूरे तारा प्रणाली की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है, जिसमें सबसे उल्लेखनीय लक्षण डायसन स्फीयर का निर्माण है। यह एक विशाल संरचना है जो तारे को घेर कर इसकी उत्सर्जित ऊर्जा का पूर्ण उपयोग करती है तथा स्वयं को बेहतर छुपाने और संरक्षित रखने में सक्षम है। वे डायसन स्फीयर नियंत्रित करेंगे ताकि तारे को अधिकतम ढककर दृश्य प्रकाश कम उत्सर्जित हो। स्तर 3 की सभ्यता आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है और ब्लैक होल से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकती है। स्तर 3 की सभ्यता के लिए आकाशगंगा खेल मैदान है, स्वतंत्र यात्रा कर सकते हैं। बाद में कार्ल सागन सूत्र निर्धारित किए। अवर्गीकृत सभ्यताओं के स्तर की गणना करने हेतु के स्तर की संख्या शामिल है और सभ्यता की शक्ति को पृथ्वी के ऊर्जा इनपुट के आधार पर मापा जाता है। प्रथम सभ्यता की कुल शक्ति 1.1 के 16वीं घात तक पहुंचने की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में हमारी कुल शक्ति लगभग 2.10 है। सूत्र में डालने पर 0.7301 मिलता है, अर्थात मानव की सभ्यता स्तर 0.73 है, पहली स्तर तक नहीं पहुंची। पिछले कुछ सैकड़ों वर्षों में मानव सभ्यता की कुल शक्ति औसतन प्रत्येक वर्ष 2.5% से 3% बढ़ी है। वृद्धि के रुझान अनुसार 2270 ईस्वी में प्रथम सभ्यता पहुंचेगी। तब हम पृथ्वी के संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सकेंगे और सौरमंडल के भीतर स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। मानव वर्तमान में केवल अन्वेषक यान से ब्रह्मांड समझ सकता है। कदम रखने वाले ग्रह पृथ्वी और चंद्रमा है। सूत्र के अनुसार सभ्यता के स्तर में हर एक स्तर का अंतर कुल शक्ति में 10 अरब गुना होता है, इसलिए चौथी सभ्यता ब्रह्मांडीय सभ्यता तक पहुंच गई। वे स्वतंत्र रूप से वर्म होल्स खोलकर समय स्थान यात्रा, अन्य आकाशगंगाओं की सभ्यताओं के संपर्क और ग्रहों के कक्षों को नियंत्रित कर सकते हैं। नई तारा प्रणाली बनाने के लिए 5वीं स्तर की सभ्यता को बहुआयामी अंतरिक्ष परिवर्तनीय कहा जाता है। ऐसी क्षमताओं वाली सभ्यता विभिन्न खगोलीय पिंडों के आयामों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के त्रिआयामी स्थान से चतुर्थ और भी उच्च आयामी स्थानों में परिवर्तन। वे समय को पार कर अस्तित्व में हैं और स्वतंत्र रूप से अतीत व भविष्य में वापस जा सकते हैं। 6वें स्तर की सभ्यता को समांतर ब्रह्मांड सभ्यता कहा जाता है। वे 5वें स्तर की सभ्यता पर आधारित अंतरिक्ष यात्रा से समांतर ब्रह्मांडों में आ जाने में सक्षम है। ऐसी सभ्यता के जीवन रूप विकसित हो चुके हैं। एक अतिवर्ती अवस्था जहां ऊर्जा, पदार्थ परिवर्तित हो सकें और किसी ब्रह्मांड के पर्यावरण व आयाम के अनुकूल हो। जब सभ्यता स्तर 3 से अधिक होता है, यह विज्ञान से बाहर हो गया है, क्योंकि प्रति सेकंड ब्रह्मांडीय बिग बैंग उत्पन्न करने वाली स्तर केवल 6.35 है। हम 7वें स्तर की सभ्यता को सृष्टिकर्ता कहते हैं। कोई भी सभ्यता 7वें स्तर नहीं पहुंच सकती और अन्य पर हमला नहीं करेगी। वे ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर सकते हैं और अनगिनत ब्रह्मांड बना सकते हैं। सभी सभ्यताओं के सृष्टिकर्ता तथा ब्रह्मांड में एकमात्र अस्तित्व है।